चारों ओर सन्नाटा था, जैसे समय ने अपनी गति रोक दी हो। पत्थरों से बनी विशाल हवेली के भीतर टिमटिमाते दियों की रोशनी में एक साया धीरे धीरे सीढ़ियां चढ़ रहा था। ये वही महल था जिसे आज से 500 साल पहले राजा चंद्रवर्मा ने अपनी रानी मायावंती के लिए बनवाया था। प्रेम का एक ऐसा स्मारक जहां हर पत्थर में उनका स्पर्श बसता था, लेकिन अब वहां सिर्फ खामोशी थी और कहानियां। राजा चंद्रवर्मा की कथा आज भी लोकगीतों में गाई जाती है कि कैसे एक साधु के श्राप ने उनकी रानी को एक पल में पत्थर बना दिया था। पर कम ही लोग जानते थे कि उस श्राप के पीछे एक अधूरा प्रेम छुपा था, एक ऐसा प्रेम जिसने समय से भी विद्रोह किया। इस किले की देखरेख आज भी उस राजवंश की आखिरी संतान कर रही थी युवराजी वेदिका। दिल्ली से लौटी, इतिहास में डिग्री ले चुकी, पर मन कहीं खोया हुआ। हर कोने में उसे किसी की आहट महसूस होती, हर दरवाजे के पीछे किसी की सांसें। एक दिन रात के समय जब हवेली में बिजली चली गई, वो मोमबत्ती लेकर रानी मायावंती के पुराने कक्ष में गई। जैसे ही उसने कमरे का दरवाजा खोला, एक तेज खुशबू उसके नथुनों से टकराई। चंदन, केवड़ा और कुछ बेहद परिचित सा। उसने देखा रानी की पत्थर की मूर्ति उसी स्थान पर है, लेकिन उसकी आंखों में नमी जैसी कुछ चमक रही थी। यह संभव नहीं, वेदिका बुदबुदाई। अचानक उसे अपनी पीठ पर किसी की नजरों का एहसास हुआ। वो मुड़ी, वहां कोई नहीं था, लेकिन कमरे की दीवार पर अब एक नया चित्र था जो पहले कभी नहीं था। वो चित्र राजा चंद्रवर्मा का था, और उसके पास खड़ी स्त्री बिल्कुल वेदिका जैसी। डर और जिज्ञासा में उलझी वेदिका ने इतिहास की सारी किताबें पलट डालीं। एक पुरानी पांडुलिपि मिली, संस्कृत में लिखी एक शिला लेख की प्रति। यदि अगली पीढ़ी में वही आत्मा फिर से जन्म ले और रानी मायावंती के कक्ष में सच्चे प्रेम से पुकारे, तो वह पुनः जीवित होगी। परंतु केवल एक रात के लिए वेदिका को विश्वास हो चला कि उसका इस महल से, उस रानी से और उस राजा से कुछ गहरा संबंध है। उसी रात उसने पूरे मन से, प्रेम से आंखें बंद कर वही प्रार्थना की जो कभी राजा चंद्रवर्मा ने की थी। धीरे धीरे हवा चलने लगी, दिए बुझने लगे और मूर्ति की आंखों से एक आंसू टपक पड़ा। एक हल्की रोशनी कमरे में फैली और वहां खड़ी थी रानी मायावंती। वो मुस्कुरा रही थी, उसकी आंखों में वही प्रेम था, वही दर्द। तुम लौट आईं, रानी ने कहा। वेदिका चौंकी। आप मुझे जानती हैं? तुम वही हो जिसके भीतर मेरी आत्मा थी। पिछले जन्म में तुम ही मैं थी, और वो चंद्रवर्मा आज भी तुम्हें खोज रहा है। तभी कमरे की दीवार पर बनी मूर्ति दरकने लगी और उससे एक पुरुष बाहर आया, सुनहरी पोशाक में, आंखों में वर्षों का इंतजार लिए। वेदिका, वो फुसफुसाया। वेदिका के हाथ कांपने लगे। एक झटका सा महसूस हुआ और फिर अचानक उसके अंदर की स्मृतियां लौटने लगीं। पिछले जन्म की, युद्ध की, श्राप की, प्रेम की। उसे याद आया कैसे उसने उस साधु की तपस्या भंग की थी अनजाने में। कैसे साधु ने श्राप दिया था कि उसका प्रेम पत्थर बन जाएगा और वह युगों तक उस क्षण को देखेगा लेकिन छू नहीं पाएगा। आज वो श्राप टूट चुका था, लेकिन सिर्फ एक रात के लिए। वेदिका और चंद्रवर्मा ने उस रात को जिया जैसे जीवन की अंतिम सांझ हो। पूरे महल में रोशनी थी, वीणा बज रही थी और फूलों की खुशबू से हवाएं भर गई थीं। सुबह की पहली किरण के साथ सब कुछ फीका पड़ने लगा। वेदिका जमीन पर बैठ गई। चंद्रवर्मा ने उसका हाथ थामा। मैं फिर लौटूंगा जब अगली बार तुम्हारा जन्म होगा, और मेरा भी। वेदिका की आंखों से आंसू बहे, पर दिल में शांति थी। वो जानती थी प्रेम अमर होता है। समय, जन्म, मृत्यु सब इसके सामने बौने हैं। उसके बाद कभी किसी ने उस कमरे में वह मूर्ति नहीं देखी। कहते हैं कभी कभी हवेली में रात को वीणा की धीमी आवाज आती है, और महल की छत से किसी स्त्री की हौंसी जो हवा से बात करती है, प्रेम से नहीं डरती,